नमस्कार। पूर्व में एक प्रसंग आया था, समत्वम योग उच्यते, कि समत्व ही, समान भाव ही योग कहलाता है। लेकिन इस योग की प्राप्ति कैसे होती है, इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। कि जब श्रुति विप्रतिपन्ना, जब अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, यदा जब समाधौ, समाधि में, अचला निश्चला च, अचल और स्थिर, स्थास्यति, ठहर जाएगी, तदा तब योगम अवाप्स्यसि, तब योग की प्राप्ति होगी, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से तुम्हारी ये जो बुद्धि विचलित हो गई है, वह समाधि में अचल और स्थिर होकर के एक जगह ठहर जाएगी, तब तुम्हारे को योग की प्राप्ति होगी। अब पुनः अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह कैसा दिखाई देता है, उसका लक्षण क्या होता है। इसके लिए पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसकी परिभाषा, मतलब उसका लक्षण कैसा होता है, वह दिखता कैसे है। स्थित धी किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला किम प्रभाषेत, बोलता कैसे है, किम आसीत, बैठता कैसे है, व्रजेत किम, और चलता कैसे है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, कि जब मनुष्य मनोगतान, मन में स्थित सर्वनाओं को, सभी इच्छाओं को, प्रजहाति, छोड़ देता है। जब मनुष्य अपने मन में स्थित जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सबको छोड़ देता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, और अपनी आत्मा में, आत्मना एव, अपने आप से ही, अपनी आत्मा से ही तुष्ट, संतुष्ट रहता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, यानी अपने आप से स्वयं ही संतुष्ट रहता है, तब स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आगे है, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। कि व्यक्ति दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में जब दुखों की प्राप्ति होती है तब अनुद्विग्न मना, उद्वेग से रहित रहे, बिल्कुल शांत चित्त वाला रहे। सुखेषु विगत स्पृह, और जब सुख की प्राप्ति हो तब वह निष्प्रिय है, इच्छाओं से रहित रहे। सुख और दुख में जब वह समान भाव वाला रहे, वीत राग भय क्रोध, जब उसके राग यानी आसक्ति, किसी भी विषय के प्रति आसक्ति, भय और क्रोध ये नष्ट हो जाएं, तब वह व्यक्ति स्थित धी मुनि रुच्यते, तब वह मुनि, वह महान पुरुष स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला उच्यते कहलाता है। कि दुख में तो उद्वेग न हो और सुख में उसे ज़्यादा इच्छाएं न हो। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो उसके मन में और महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती है कि मैं इससे और भी अधिक प्राप्त करूं, ऐसी उसमें लालसाएं बढ़ जाती है। तो वह दुख और सुख में समान भाव रखे, राग भय और क्रोध इन सबसे मुक्त हो जाए, तब वह व्यक्ति
स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यह सर्वत्रान अवस्थेय है तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये जो मनुष्य सर्वत्र सब जगह अनअभिस्नेह है, स्नेह से रहित होकर के तत्प्राप्य शुभाशुभम उस शुभ और अशुभ फल को प्राप्त करके न अभिनंदति न द्वेष्टि, न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, दुखी भी नहीं होता है और प्रसन्न भी नहीं होता है। यदि व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है तो वह प्रसन्न नहीं होता है, और यदि अशुभ फल की प्राप्ति होती है तो वह दुखी नहीं होता है। दोनों में ही वह समान भाव रखे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो बुद्धि है वह स्थिर होती है। यदा संगरते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मो अंगानि इव, कूर्म होता है कछुआ, उसके अंगानि इव, उसके अंगों के समान। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति यदि सर्वशः चारों ओर से इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य उनके विषयों से संगरते समेट लेता है, हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब जितनी भी इंद्रियां होती है उन सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे जीवा है, जीवा का विषय है रस लेना। यदि हम किसी वस्तु का रस लेते हैं तो यदि हमको वह स्वादिष्ट लगती है, धीरे धीरे उस रस के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, और यदि कभी हमें वह रस न मिले, यदि उस रस की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह आसक्ति, उस रस के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है वह हमारे दुख का कारण बन जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार आँखों का विषय है देखना। यदि हम किसी अच्छी सी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु को देखने मात्र से हमें यदि आनंद की अनुभूति होती है और उस वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति बढ़ जाती है, और यदि वह वस्तु कभी हमें न मिले तो वह आसक्ति हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कहा गया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि इंद्रियों को उनके विषय से हटा लेना चाहिए, यानी कि उनके प्रति आसक्ति न हो, और यदि आसक्त हो गए तो फिर वह दुख का कारण बन जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, इन के विषय से रहित होकर के देहिनः व्यक्ति, विषया विनिवर्तन्ते उस व्यक्ति के, इन विषयों से, ये जो इंद्रियां हैं इनके विषयों से रहित व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। व्यक्ति इन इंद्रियों के विषय से मुक्त हो जाता है, इनके विषय से हटा लेता है, तो इनको हटा लेने से उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रसवर्जम, इनकी जो आसक्ति है, इन इंद्रियों की इनके विषय के प्रति जो आसक्ति हो जाती है वह अभी तक मुक्त नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है तब रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। व्यक्ति को जब स्थिर बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, तब रस अपि, उसकी आसक्ति भी परम दृष्ट्वा, परमात्मा को देखकर निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, की जो इंद्रियां हैं वह प्रमाथीनि, प्रमथन स्वभाव वाली होती है। वो यततो विपश्चित पुरुषस्य, कि जो यत्न करता हो, जो बुद्धिमान पुरुष है उसके मन को प्रसभम हरंती, जबरदस्ती बलात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, खींच लेती है।
इसलिए तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए कहा गया है कि तानि सर्वाणि संयम में, उन सभी इंद्रियों को संयम में नियंत्रित करके युक्त आसीत मत्परः, युक्त बिल्कुल एकाग्रचित्त हुआ, मत्परः मेरे परायण, आसीत ध्यान में बैठ जाए। क्योंकि वसे ही यस्य इंद्रियाणि, क्योंकि जिसकी इंद्रियां उसके वशीभूत होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि बुद्धि स्थिर रहे। धन्यवाद।